इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के द्रविड़ नगर में रहने वाली एक बुजुर्ग ने अपने ही बेटे पर घर से बेदखल करने के आरोप लगाए थे और जब इस पूरे मामले की जानकारी दमोह में रहने वाले बेटे को लगी तो वो इंदौर पहुंचा और अपना पक्ष सामने रखा। पूरे ही मामले में अपना पक्ष रखते हुए मां और बहन पर ही कई तरह के आरोप लगा दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मां और बहन को तो साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही साथ नहीं रहना चाहती। ये सच नहीं है। मेरा ये मकान मेरे नाम है और मैं इसमें और मम्मी और सिस्टर सब रहते थे हंसी खुशी, और हम लोग आते रहते थे। और अब मैं परमानेंटली, क्योंकि मेरी एज 58 ईयर्स हो गई है, तो मैं अब रिटायर होके यहाँ पे आना चाह रहा हूँ और मम्मी के साथ रहना चाहता था। ये सच है। और उसमें उन्होंने मेरे को यहाँ से बोला कि यहाँ पे हम लोगों के साथ रह नहीं सकते हैं, आप दूसरा मकान ले लो। तो वो संभव नहीं होने के कारण मैंने इनको ऊपर छत 550 स्क्वायर फीट लिख दी थी, उस पर इनको मकान बना के दे दिया है। उसमें वो अशांति से रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अशांति से पैदा कर रहे हैं और वो रहने नहीं दे रहे हैं। कुछ भी माता जी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? वो उनका आरोप है कि वो मेरे को रखना नहीं चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मम्मी की सेवा करने के लिए और मम्मी के साथ रहने के लिए ही यहाँ पे आया था, और अभी भी मैं रहना चाहता हूँ और वो सिस्टर को भी रखना चाहता हूँ। बल्कि ऐसा भी नहीं है कि सिस्टर को, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो दोनों तरफ से, कोई भी रिलेशनशिप में दोनों तरफ से ताली बजती है और वो मतलब आगे मकान का। लेकिन जिस तरह से ये पूरे विवाद को बताया जा रहा है कि बचपन आप छोटे थे, छोटेपन में पिताजी ने मकान दिया कर दिया था, इसमें वो सही नहीं है। ये मकान मैंने अपनी पैसे से लिया था, क्योंकि मैं उस समय 8 साल नौकरी कर चुका था और बाकी सामान भी मैं फॉरेन में रहता था। जर्मनी में मैंने ट्रिप किया था, तो कई सारा सामान मैं वहां से भी लाया था, और जब भी आता था बाद में तब सामान वगैरह मैं गिफ्ट वगैरह लाता था। लेकिन आपकी माता जी तो यही आरोप लगा रही है कि बचपन में मकान कर दिया था और आगे बेदखल कर दिया। ये इसलिए है कि मेरी दूसरी सिस्टर, उनके हस्बैंड कुछ काम नहीं करते और वो इसमें हक लेना चाहते हैं, और वो मम्मी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। विभिन्न जगहों शिकायत बात की जा रही है। हाँ, अगर रजिस्ट्री कैंसिल होती है तो मम्मी को, मैं इसी घर में रहना पसंद करूंगा और मम्मी को भी रहने के लिए बिल्कुल बोलूंगा कि वो मेरे साथ रहें, लेकिन वो रहना नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों उनका। पिछले दिनों समाज के लोग भी यहाँ पर आए थे, उन लोगों का भी ऐसा ही कहना है कि हम लोग बात करेंगे या इस तरह से बोल रहे हैं। समाज तो प्रेशर डालता है कि वो वृद्ध महिला है, तो उनकी तरफ झुकाव डाल के हमारा जो पक्ष है वो इग्नोर करते हैं। और वो मेरा नाम अतुल शुक्ला है और मैं यहाँ पे मतलब शांति के लिए आया था, पीसफुली रहने के लिए आया था। फिलहाल बेटे ने जिस तरह के तर्क रखे हैं, उसके बाद अब देखना होगा कि जो ब्राह्मण समाज बुजुर्ग महिला के पक्ष में खड़ा था, उसके बाद समाज बेटे को किस तरह से सुनता है।